हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो अपना वीडियो सेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन ऑफ डीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी इस वीडियो सेक्शन को आज कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। कल हमने इसका मैकेनिज्म पढ़ा था, आज इस चीज को हम साबित कर देते हैं किसके माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से। सही है, तो आज क्वेश्चंस पे बात होगी, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पे बात होगी जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट आंसर करने में मदद करते हुए नजर आएंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले कुछ गहरी लाइनों के साथ, कुछ गहरे शब्दों के साथ शुरू कर देता हूं। आपने अक्सर सुना होगा दो शब्द होते हैं, वादे और यादें। सही है, दोनों में क्या फर्क है और व्यक्ति को क्या से क्या बना देती है। सही है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। किसी ने मुझसे पूछा वादे और यादों में क्या अंतर है। मैंने कहा वादे इंसान तोड़ता है और यादें इंसान को तोड़ती हैं। तो दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि वादे इंसान तोड़ेगा और यादें जो है वो इंसान को तोड़ देती हैं। सही है, चलते हैं अपने वीडियो सेक्शन के ऊपर। दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन। दिस रिएक्शन मींस ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स सामने निकल के आई हमारे सामने, वो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि इस रिएक्शन के अंदर इन दिस मेथड, सही है, इन दिस मेथड या रिएक्शन, इन दिस मेथड या रिएक्शन products are formed according to Markovnikov's rule। भाई इंपॉर्टेंट है ये बात। इस रिएक्शन के अनुसार प्रोडक्ट हमेशा कैसे बढ़ेगा, मार्कोनिकोव्स रूल के अनुसार। दूसरी बात, इसमें आपको एक बल्कि ग्रुप दिखाया था दैट इज कॉल्ड मर्क्यूरिक डाइएसिटेट ग्रुप, उस चीज का भी ध्यान रखना है। इन दिस मेथड या रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल एंड बल्कि मतलब जो भारी होगा, बल्कि मर्क्यूरिक डाइएसिटेट ग्रुप एंड बल्कि मर्क्यूरिक डाइएसिटेट is attached on alkene where less steric hindrance is present। इंपोर्टेंट है भाई। देखो, प्रोडक्ट तो मार्कोनिको के अनुसार बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब मार्कोनिको के अनुसार आपने देखा होगा, मार्कोनिको से प्रोडक्ट बनाओगे तो उसमें एक मर्क्यूरिक डाइएसिटेट नाम का कंपोनेंट आएगा, वो रिएक्शन के मैकेनिज्म में कल दिखाया था। तो जो मर्क्यूरिक डाइएसिटेट आपको जोड़ना होगा, तो मर्क्यूरिक डाइएसिटेट वहां जोड़ेंगे आप अल्कीन के अंदर। जो अल्कीन सबसे कम क्या फील करती होगी, हिंड्रेंस फील करती होगी। जहां सबसे कम क्या फील किया जाए, रिपल्शन फील किया जाए। मतलब आपका मर्क्यूरिक डाइएसिटेट जो ग्रुप है, सही है, HgCOCH3 वाला जो ग्रुप था, CH3CO होल ट्वाइस Hg वाला, तो मर्क्यूरिक डाइएसिटेट वाला जो ग्रुप है वो वहां जुड़ेगा जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगी। अब क्वेश्चन ये जी हम पहचाने का कैसे कि स्टीरिक हिंड्रेंस अल्कीन के कौन से पोर्शन में कम होगी। तो अल्कीन के स्टीरिक हिंड्रेंस उस पोर्शन में कम होती है जहां पे आपका चेन जो है वो क्या करती है, खत्म होती है। मतलब मैं कह सकता हूं मोटी मोटी देसी भाषा के अंदर कि मर्क्यूरिक डाइएसिटेट ग्रुप वहां जुड़ना पसंद करेगा बिल्कुल चेन के लास्ट में जहां पे मल्टीपल बॉन्ड खत्म हो रहा होगा। कैसे, तो भाई स्टीरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या होनी चाहिए, कम। भाई पहचानने का सीधा सा तरीका ये है, स्टीरिक हिंड्रेंस किसकी वजह से होगा, अल्काइल ग्रुप्स की वजह से। अगर किसी अल्कीन के पास अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या रही, कम रही, तो इसका मतलब उसके पास स्टीरिक हिंड्रेंस भी क्या रहा होगा, कम रहा होगा। तो अल्कीन वहां जोड़े जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादातर आपको चेन के लास्ट में कम मिलता हुआ नजर आएगा। मान लो चेन के बीच में पहुंच गए तो वहां ऐसे चेक करो जिस अल्कीन के पास स्टीरिक हिंड्रेंस कौन करवाता है, अल्काइल ग्रुप, कम से कम अल्काइल ग्रुप हो, वहां पे मर्क्यूरिक डाइएसिटेट ग्रुप क्या करना है, जोड़ना है। पहचान लोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात है इस रिएक्शन के अंदर,
मार्कोनी को तो लगेगा, लेकिन खास बात इस रिएक्शन की क्या है, खास बात ये है कि मार्कोनी को मींस कार्बोकेटाइन पीछे सिखाई थी हाइड्रेशन रिएक्शन के अंदर। कार्बोकेटाइन मतलब रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म पीछे की वीडियो सेक्शन में देख सकते हो, कहीं भी कार्बोकेटाइन नाम का इंटरमीडिएट नहीं बना। आंसर हमेशा मार्कोनिको से बनेगा। मतलब अब वो परिभाषा काम आएगी जो किताबी ज्ञान में हुआ करती थी, नेगेटिव चार्ज वहां जुड़े जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है भाई, कम है, लेकिन रीअरेंजमेंट मत कर देना। रीअरेंजमेंट करके मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना दिया, आंसर वहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें इस रिएक्शन में किसी भी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो ध्यान रखना है इस रिएक्शन के अंदर, इन दिस रिएक्शन नो, ये है इंपॉर्टेंट लाइन, उत्तर मार्कोनिको से लगेगा। उत्तर किससे मिलेगा, मार्कोनिको से, लेकिन क्या नहीं बनेगी, कार्बोकेटाइन। इन दिस रिएक्शन नो कार्बोकेटाइन intermediates are formed. In this reaction no carbocation intermediates are formed, and hence no rearrangement take place। ये है की पॉइंट्स। मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनिको से बनेगा। दूसरा, इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। का इंटरमीडिएट कौन सा, कार्बोकेटाइन। इस रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट दैट इज कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बनता। ये है इस रिएक्शन का मुख्य बिंदु। सही है। उत्तर किससे बनेगा, मार्कोनिकोस रूल के अनुसार उत्तर बनेगा। कोई कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, और जब कोई भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो किसी भी प्रकार की क्या नहीं होगी, रीअरेंजमेंट नहीं होगी। ये है वो तीन मुख्य बिंदु जिसके आधार पे आप किसी भी प्रकार का आंसर लगा सकते हैं। उत्तर बनेगा मार्कोनिको से, मार्कोनिको से बने जरूर था, लेकिन फॉर्मूला वही, नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़े जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है मेरे बाबू भाई। सही है। दूसरा, कोई कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बनेगी। तीसरा, जब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट भाई साहब बनी ही नहीं तो रीअरेंजमेंट का तो कोई सवाल उठता ही नहीं बाबू। सही है, देख लो। सही है, देखो ध्यान से, चार लाइनें सुना देता हूं, एक चीज बता देता हूं आपको, कोई दोस्त वोस्त आज के समय में नहीं होता। सही है, अपने ऊपर भरोसा रखें, अकेले चलने की हिम्मत रखें, किसी भी दोस्त पे ना भरोसा रखें। देखो, दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, पर मोहब्बत के बाद दोस्ती नहीं, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। सही है। तो भाई दोस्ती है तो मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत है तो दोस्ती वापस नहीं हो सकती। वैसे मेरा मानना है दोस्ती नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि जिन चीजों के अंदर शब्द आधे अधूरे हैं वो चीजें भी आधी अधूरी हैं। दोस्ती लिखते वक्त आधा शय का इस्तेमाल होता है, वो अधूरी है। मोहब्बत प्यार लिखते हैं, उसमें सारी चीजें आधी आधी हैं, तो वो भी अधूरी हैं। दोस्त नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। चलो भाई क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बनेगा कार्बोकेटाइन इंटर। हाँ तो भाई शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, एरो पे लिख देगा मर्क्यूरिक डायएसिटेट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सही है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। दूसरा लिख देगा NaBH4। सही। अब देखो ध्यान से, अब जब ये रिएक्शन लिखता है तो एसीटेट ग्रुप वहां जुड़ेगा जहां स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है, तो यहां जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है CH2 के पास। तो आंसर ये होना चाहिए CH3 CCH3, यहां ये ग्रुप जुड़ जाए CH2 HgO COCH3। देखो साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, यहां पे कौन सा ग्रुप जुड़ जाए, OH, और फिर NaBH4 यहां पे इस पे हमला कर दे, प्रोडक्ट क्या बन जाए CH3 सही है, ये प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बना,
तो समझो। देखो ये है क्वेश्चन, आंसर कैसे बना, एक बार मैकेनिज्म दिखा देता हूँ। देखो रिएक्शन का जो आंसर बनेगा वो मार्कोनिको के हिसाब से बनेगा, और मार्कोनिको कहता है नेगेटिव चार्ज वहां जुड़े जहां स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है। देखो मैकेनिज्म क्या कहता है, ये मैंने आंसर कैसे बना दिया आपको, ये पहले मैं मैकेनिज्म सिखा देता हूँ, फिर मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा कि ये उत्तर बनाया कैसे मैंने। सही है, कल वाला मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ क्वेश्चन पे, सभी पे ऐसे ही लगाना है, और एक ट्रिक बताऊंगा जिससे मैकेनिज्म लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे निकल जाओगे। सही है, अब देखो जैसे ही इसके साथ जुड़ा होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की होगी, साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड टूटा होगा, ये बॉन्ड पूरा रहा होगा, ये CH2 रहा होगा, और इसके साथ इसने बॉन्ड जुड़ के HgOCOCH3 बनाया होगा। सही है, और यहां से कौन सा ग्रुप बाहर हो गया, CH3 COO नेगेटिव ग्रुप बाहर हो गया। देखा, इसके बाद तुमने क्या किया था स्टेप नंबर 2 में, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो भी आपका कंपोनेंट बना उसकी तुम क्या करवा देना, हाइड्रोलिसिस करवा देना। कल जर्नल मैकेनिज्म सिखाया था, उसी से ही आंसर बनेंगे जर्नल। सही है, मकान चाहे तुम बना लो मैं बना लो, बेस से ही बनेगा। ठीक है, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये रिंग यहां से ओपन हो जाएगी, ये वाटर की जो लोन पेयर है इस पे हमला कर देगी, फाइनली ये उत्तर बन जाएगा CH3 C। सही है, क्यों, क्योंकि यहां से क्यों खुली, एक तो रीजन ये है, दूसरा रीजन ये है Hg आपका ये एसीटेट जो ग्रुप है, मर्क्यूरिक एसीटेट जो ग्रुप है वो वहां जुड़ना पसंद करेगा जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, अगर यहाँ से ओपन कर देता तो ये HgCOCH3 यहाँ जाता, मतलब यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ क्या है कम, इसीलिए चेन यहाँ से ओपन हुई है। कारण पता चल गया, क्योंकि यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस इस कार्बन पे कम है, जो स्टेटमेंटल क्वेश्चन में बताया था। अब जैसे इस पे हमला होगा तो ये खुल गया और ये बन गया O+H और ये बन गया CH2 HgOCOCH3। अब इस प्लस से इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, यहां से H+ निकल गया, H+ इस नेगेटिव के साथ जुड़ जाए, एसीटेट आयन बना ले, CH3 C CH3, ये बन गया OH CH2 HgOCOCH3। सही है, अब इसके ऊपर कौन अटैक कर दे, NaBH4, NaBH4 रहा होगा, या फिर Na+ H-BH3। अब यो H- जो है वो इस पे अटैक कर दे, इसको बाहर निकाल दे। सही है, इसको क्या कर दे, बाहर, और जैसे इसको बाहर करेगा आंसर बन जाएगा CH3 C CH3 OH, वहां जाके जुड़ जाए, ये अल्कोहल बन गया। कोई रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं बना, लेकिन उत्तर बनाने का जो तरीका था दैट इज मार्कोनिको का सिद्धांत। सही है, क्वेश्चन कैसे बना, ये है आंसर। कैसे आया, साबित कर दिया, प्रूफ देख लो तसल्ली से। या फिर दूसरा जुगाड़ सिखा देता हूं, देखो है जुगाड़, ऐसा कुछ होता नहीं है। मान लो तुम्हें ऐसा लग रहा है ये दे रखा है, तो ये एक प्रकार की ऐसी लग रही है कि मार्कोनिको से ही हाइड्रेशन करवा रहा हूं। सही है, फिर पानी तो डाल ही रहे हो, सारा रोल पानी का ही चल रहा है इसके अंदर। तो दूसरा जुगाड़ क्या हो सकता है, देखो जुगाड़ ऐसा नहीं है कि ऐसा कर दो, लेकिन क्वेश्चन हमेशा सही निकलेंगे। जुगाड़ देखो, जुगाड़ क्या कहते हैं, तुमने यहाँ पे पानी डाला है, मर्क्यूरिक डाइएसिटेट को कुछ समय के लिए भूल जाओ, गोले मारो उसको, ऐसे सोचो कुछ है ही नहीं, NaBH को BH4 को भी भूल जाओ, इस पानी को याद रखो, और पानी की रिएक्शन अल्कीन के साथ ये तो हाइड्रेशन जैसी दिख रही है ना, और उत्तर किससे बनाओगे, मार्कोनिको से। सही है, किससे उत्तर बनाओगे, मार्कोनिको से। देखो ये तो था प्रूफ एक्सप्लेनेशन, ये है जुगाड़, कैसे लगाओगे जुगाड़।
एसीटेट आयन जो है मर्क्यूरिक डाइएसीटेट, इसे भूल जाओ, NaBH4 है, इसे भूल जाओ। समझो कि रिएक्शन सिर्फ पानी के साथ है, इस वाटर के साथ रिएक्शन होती हुई नजर आ रही है। सही है। अब वाटर के दो हिस्से कर लो। कैसे? वाटर जो है उसके दो हिस्से करोगे तो किस में टूटेगा? एक H+ में और एक किसमें? OH- में। अभी अभी तुम पढ़ के आए हो कि रिएक्शन में कौन सी कंपोजिशन से उत्तर बनता है? मार्कोनिकोव से उत्तर बनता है। और मार्कोनिकोव कहता है नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कम। तो पानी के टुकड़े कर लो, इसको भूल जाओ, सिर्फ कह रहा हूं जुगाड़ है आंसर को एकदम क्विक एंड फास्ट करने के लिए। हाँ, इतना ध्यान रखना, रीअरेंजमेंट मत कर देना। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनती, जिसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनेगी उसमें रीअरेंजमेंट होने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। इसका मतलब नेगेटिव हिस्सा पानी के दो टुकड़े किए H+ OH-, नेगेटिव हिस्सा वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहां जुड़ गया नेगेटिव हिस्सा, तो उत्तर बन गया CH3 CCH3 OH CH3। ये है जुगाड़। सही है। ये क्या है? जुगाड़ है। मतलब आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन का जब भी क्वेश्चन आए ना मेरे भाई, तो आप ऐसे सोचना कि ये किसका क्वेश्चन है? हाइड्रेशन रिएक्शन का क्वेश्चन है। सिर्फ ये मान के चलना कि ये रिएक्शन किसका क्वेश्चन है? हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन में पानी के टुकड़े कर देना H+ और OH-। मार्कोनिको का किताबी ज्ञान लगाते ना, नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कम है, तो यहां जुड़ जाएगा वाटर। इन दोनों को भूल जाना। सही है। ये है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कि ये उत्तर ऐसा कैसे आया, ये उत्तर कैसे बना, और ये है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जुगाड़। पहचान लोगे ना, तो अपने को क्वेश्चन आना चाहिए, अब वो जुगाड़ से आए या कैसे भी आए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस के मैकेनिज्म भाई इसी तरीके से करने हैं। HgCOCH3 ग्रुप को वहां जोड़ना है जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। स्टीरिक हिंड्रेंस पहचानने का तरीका ये है सीधा सीधा, जिसके पास अल्काइल ग्रुप कम होंगे, हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो HgCOCH3 अल्कीन के उस पोर्शन पे जुड़ता हुआ नजर आएगा। सही है। और ये है अपना जुगाड़। इन दोनों को भूल जाओ, इसे हाइड्रेशन रिएक्शन की तरह ट्रीट करना शुरू करो, उत्तर हाथ में आ जाएगा बन के अपने आप। अगला क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन ये दे दे पेपर के अंदर CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सही है। पानी की तरह समझो इस रिएक्शन को, जस्ट लाइक हाइड्रेशन। मतलब अगर आंसर क्विक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चाहते हो ना, ऐसे चुटकियों में अगर आंसर चाहते हो, तो मान लो इसकी रिएक्शन पानी के साथ, पानी के दो टुकड़े बनाओ H+ OH-। मार्कोनिको से उत्तर बनेगा, रीअरेंजमेंट होगी नहीं, कोई कार्बोकेटाइन बनेगी नहीं, तो रीअरेंजमेंट का तो कोई झंझट है ही नहीं, तो मार्कोनिको लगाओ। मार्कोनिको कहता है नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो मैं जल्दी से कह सकता हूं अल्कोहल यहां बनेगी CH3 CH CH3 CH3। ये इसका उत्तर बनता हुआ नजर आएगा। सही है। चलने से पहले चार लाइनें सुन लो, देखो ध्यान से। आज के समय में कोई जो है, आपको एक चीज बता देता हूँ, दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं होती, बड़ी गहरी बातें हैं। जिन रिश्तों के अंदर आधे शब्द आते हैं वो कभी भी वो रिश्ते पूरे नहीं होते। जैसे दोस्ती आधा से आता है, कभी नहीं होती, दोस्त ही हमेशा कटप्पा निकलता है। दूसरा प्यार मोहब्बत, इनमें भी शब्द आधे अधूरे हैं, तो ये रिश्ते भी कभी पूरे नहीं होते। तो जीवन में ध्यान रखना, जिन शब्दों में आधे शब्द चले, जिन रिश्तों में आधे शब्द चले, मान के चलना वो रिश्ते पूरे नहीं चलते जीवन में। ये रिश्तों को पहचानने की हकीकत मैंने आपके सामने पेश कर दी, तो ध्यान से सुनो। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, पर मोहब्बत के बाद दोस्ती नहीं, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। सही है। देखो, HgCOCH3 ग्रुप जोड़ोगे, वहां जोड़ो जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। यहाँ अल्काइल ग्रुप है, पीछे दिख रहा होगा बड़ा, नहीं जल्दी से जुड़ेगा। यहाँ दो हाइड्रोजन है, जल्दी से जुड़ जाएगा। पानी इसके ऊपर अटैक करेगा, हाथों हाथ जैसे ही जुड़ेगा पानी इसके ऊपर अटैक, H+ बाहर, OH छोड़कर चला जाएगा, तो उत्तर बन गया देखते ही देखते आंखों ही आंखों में। सही है। सुना होगा ना, आंखों ही आंखों में। वो गाना क्या था, ये लड़की आंख मारे, सुना होगा ना। HgCOCH3 भाई ये ग्रुप तो यहाँ जुड़ेगा। दूसरा स्टेप क्या था, साथ साथ पानी का मॉलिक्यूल अटैक करेगा, उधर से रिंग ओपन होगी, रिंग वहां से ओपन होगी जहां स्टीरिक हिंड्रेंस HgCOCH3 को कम फील किया। इसके बाद तुमने हाथों हाथ इसके ऊपर NaBH4 डाल दिया। सही है। उत्तर कैसे बना दिया, CH3 CH CH3 CHOH CH3। ये लो आंसर।
पहचान लोगे। जुगाड़ देखो, जुगाड़ ट्रिक, आंसर किससे बनेगा? मार्कोनिकोव से। मतलब इसको ट्रीट करो जस्ट लाइक वाटर। इन दोनों को भूल जाओ कि ये हैवी H प्लस, और मार्कोनिको ने कहा था नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। अल्कीन के केस में यहाँ कम है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ एक। ये लो, जुगाड़ भी यही कह रहा है। ये लो भाई, पहचान लोगे ना? बना कैसे? मैकेनिज्म ले लो। CH3 अपन भाई सारी चीजें रखते हैं, भगवान की बड़ी मेहरबानी है, सही। ये उनके लिए जो सेटिस्फाई नहीं होते, ये उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फास्ट लगाना चाहते हैं, जुगाड़ सिस्टम से उत्तर आना चाहिए भाई। आज के समय में लोग पैसे पूछते हैं, कैसे आए वो नहीं पूछते, सही है। ये लो, इसने इसके ऊपर अटैक किया, ये ग्रुप यहां से बाहर हो गया, यहां दिखा रहा हूं, ये बना होगा। ये बॉन्ड टूट जाए, Hg इसके साथ रिंग बना ले, देखा रिंग वहां से ओपन होगी जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम। यहां से ओपन क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ अल्काइल ग्रुप है, स्टीरिक हिंड्रेंस होगा। रिंग यहां से ओपन होगी क्यों? क्योंकि यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है? कम है। यहां से क्यों ओपन नहीं हुई? क्योंकि यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। इस पे एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ कोई अल्काइल नहीं है, हाइड्रोजन है, छोटे छोटे होते हैं हाइड्रोजन। अब जैसे ही तुमने इसको ओपन किया, इस रिंग को ऐसे दिखा देता हूँ, ये बन गया CH, ये हो गया CH2, और साथ साथ देखो, साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल का भी अटैक दिखाई देता है, सही है। स्टेप नंबर 2, जैसे ही तुमने अटैक किया होगा, फॉलोड बाय अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पानी का जो कण है वो इस पे हमला कर देता है, ये लो, सही है। जैसे ही इस पे हमला किया होगा तो ये बन गया O, ये H, ये H, ये बन गया HgOCOCH3, सही है। यहां से ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, फाइनली जो उत्तर है CH2 HgOCOCH3, सही। स्टेप 3, और फाइनली क्या हो जाए? स्टेप 4, इसके ऊपर कौन अटैक कर दे? NaBH4, सही है, या फिर H-BH3। अब जैसे ही H-BH3 इस पे हमला करेगा, यहां दिखा रहा हूं, जैसे ही इस पे क्या करेगा, इसको नीचे दिखा रहा हूं, जैसे ही ऐसे लिख दो, या फिर H-BH3 ये इसके ऊपर हमला कर दे, ये ग्रुप यहां से बाहर। स्टेप नंबर 4 हो गया। आंसर हो गया CH3 CH CH3 CHOH CH3, ये है प्रोडक्ट, सही है। ये क्या है? प्रोडक्ट, देख लो, सही है। ये है इंपॉर्टेंट पे, कैसे क्या पढ़ना आपके सामने है, जुगाड़ भी आपके सामने है। अब आप जाना किसके साथ चाहते हो, जुगाड़ के साथ या फिर बड़े ग्रंथ के साथ? मेरा मानना है जुगाड़ के साथ जाना है। मर्क्यूरिक डाइएसिटेट को भूल जाओ, बस ये याद रखो कि मार्कोनिको से उत्तर बनेगा। मार्कोनिको मतलब कार्बोकेटाइन नहीं बनेगी, और जब कार्बोकेटाइन नहीं बनती तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सही है। इस चीज का ध्यान रखना बाबू भाई।
ठीक है, देखो तब तक छापो इसको, तब तक एक अच्छी सी प्यारी सी बातें बता देता हूँ। सुनिए, ध्यान से सुनो, प्यारी सी बातें क्या है। हकीकत कहो तो उन्हें ख्वाब लगता है, शिकवा करो तो उन्हें मजाक लगता है, कितनी शिद्दत से हम उन्हें याद करते हैं, एक वो है जिन्हें सब कुछ मजाक लगता है। सही है भाई? तो शिद्दत से किसी को याद करो तो उसका रिस्पॉन्स हमेशा ऐसा ही होता है कि मजाक कर रहे हैं। सही है? कर लोगे? जीवन में भाई खुशियां ढूंढते रहो छोटी छोटी। सही है? इग्नोर द वर्ल्ड, इग्नोर द सोसाइटी, इग्नोर, आप जो करना चाहते हो वो करो भाई, बिंदास होके, बशर्ते वो ईमानदारी का काम हो। सही? फिट रहो भाई थोड़ी सी। ठीक है? हम भी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है? तो आपके अंदर वो पोटेंशियल्स होने चाहिए कि आप उस चीज को डिलीवर कर पाए, लोगों से ना घबराएं। सही है? लोग हमेशा बुराई उसी की करते हैं जिसमें कुछ बात होती है रे। सही है? वरना लोग देखो ध्यान से, यहाँ क्या करोगे, ये लो उत्तर बना दिए मैंने। अब कहोगे जी ये क्यों? सही है? ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, NaBH4 डाल दो, मिथाइल ग्रुप को इंग्लिश में MEB लिखा जाता है भाई। ठीक है? पहचान लोगे ना? अब देखो मैकेनिज्म सेम तरीके से करना है, इस चीज का ध्यान रखो। अब दिमाग में ये चल रहा होगा कि मार्कोनिको के अनुसार, अगर देखो यहाँ गड़बड़ी कर दोगे, यहाँ पे तुमने रीअरेंजमेंट कर दी, क्यों? क्योंकि मार्कोनिको लग रहा है तो तुम्हारे दिमाग में गलती से क्वेश्चन आ गया मार्कोनिको मतलब रीअरेंजमेंट मतलब कार्बोकेटाइन। अगर इस क्वेश्चन में कार्बोकेटाइन घुसा दी तो ये कार्बोकेटाइन ये शिफ्ट हो सकता है ना, टर्सरी कार्बोकेटाइन ये शिफ्ट हो सकता है, ये शिफ्ट हुआ मिथाइल शिफ्ट तो ये रेजोनेंस में आ जाएगा। यहाँ OH मत लगा देना, कहीं क्या करेंगे यहाँ OH लगा देंगे, इस ग्रुप को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? इसमें प्रोडक्ट मार्कोनिको से बनता है लेकिन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन नहीं बनती ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए ये प्रोडक्ट ऐसे बनता है। जुगाड़ क्या कहता है? जुगाड़ कहता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन जो है उसको हाइड्रेशन रिएक्शन की तरह ट्रीट करो, और हाइड्रेशन रिएक्शन में सिंपल मार्कोनिको से लगाओ डेफिनेशन वाला। मार्कोनिको कहता है पानी के टुकड़े टुकड़े हुए होंगे H+ और OH-, नेगेटिव हिस्सा वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, लेकिन क्या मत करना, रीअरेंजमेंट मत करना, बस जो जैसा है उसको वैसा का वैसा रहने दो, बदलने की कोशिश ना करो, ऐसे सीधा उत्तर बन जाएगा। सही है? तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसीलिए मैंने सीधा उत्तर बना। ठीक है? ये है जुगाड़, पहचान लोगे ना? मैकेनिज्म आप कर सकते हो पीछे दो वालों की तरह ही होगा। यहाँ जुड़ेगा HgOCOCH3, मतलब रिंग इस साइड से ओपन होगी, ऐसे नहीं होगी, ऐसे ओपन होती तो HgCOCH3 यहाँ जुड़ता, यहाँ इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस है, इसीलिए यहाँ कोने पे जुड़े। पहचान लोगे? अब देखो दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस क्या है, ये देखो यहां जो प्रोडक्ट बना नो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, ये इंपॉर्टेंट है, नो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। दूसरा, नो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, इंटरमीडिएट फॉर्म। तीसरा, follows Markovnikov's rule,
ये है इनपुट, सही है। अगर मान लो एरो पे ऐसे लिख दिया H2SO4 साथ लिख दिया H2, कौन सी रिएक्शन है ये, कौन सी है बाबू, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। मिक्स दिखा रहा हूं, और ये कौन सी है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। रिएजेंट तुम्हें पहचानने पड़ेंगे रे, देखा ये वाली। हर चीज के एरो इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि पे आप मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, वीडियो सेक्शन में कमी निकालने वाले भी बहुत हैं। तो इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में ये तुम्हें पहचानना पड़ेगा, सही है। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे, फॉलोड बाय अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ भी प्रोडक्ट मार्कोनिको से बनेगा, लेकिन कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, नो रीअरेंजमेंट। यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको। दूसरा कंपैरिजन दिखा दूं दोनों क्वेश्चन का, रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, तीसरा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। ये लो, दोनों में फर्क है, कैसे इसको दिखा रहा हूं। सही है, H2SO4 टूटा होगा, उसने क्या दिया होगा, H+ ने अटैक किया, अब देखो इस पे हमला होगा तो ये कार्बोकेटाइन, ये कौन सी प्राइमरी, इस पे हमला होगा इस कार्बन पे तो ये कार्बोकेटाइन, ये कौन सी सेकेंडरी, कौन सी बनना पसंद करेगी, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनना पसंद करेगी। अब हाइड्रेशन जो है उसमें क्या होती है, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट टेक प्लेस अगर संभव है तो। सेकेंडरी से स्टेबल कौन होता है, टर्सरी। एक बार मिथाइल घुमा के देखो तो पॉजिटिव चार्ज के साथ डबल सिंगल रेजोनेंस, एक बार इसको घुमा के देखो सिर्फ हाइपर कंजुगेशन, कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, मिथाइल शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। सही है, क्या है ये, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। टर्सरी कार्बोकेटाइन वहां भी बनेगी, लेकिन वहां हाइपर कंजुगेशन से कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज किया जाएगा, यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड टर्सरी कार्बोकेटाइन। देखिए, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड टर्सरी कार्बोकेटाइन, और वहां जो कार्बोकेटाइन बनेगी वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगी। अगर फिनाइल को शिफ्ट कर दिया तो मिथाइल वाली कार्बोकेटाइन जो बनेगी, सही है, वो कैसी होगी, हाइपर कंजुगेशन स्टेबलाइज। देखा, अब इसके ऊपर कौन अटैक कर दे, वाटर। ये लो, देखा, ये इससे वापस ले ले इलेक्ट्रॉन,
देख लो भाई, ये है प्रोडक्ट। स्टेप 2, ये स्टेप 3, ये स्टेप 4 और ये है लास्ट स्टेप, स्टेप 5। ये है दोनों में फर्क, डिफरेंस। बिटवीन ऑक्सीमर्क्यूलेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रेशन। ऑक्सीमर्क्यूलेशन रिडक्शन में उत्तर मार्कोनिको की तरह सोचना है, बस इतना ध्यान रखना, रीअरेंजमेंट मत कर देना। अगर मार्कोनिको की तरह सोचा, रीअरेंजमेंट कर दे, फिर उस समय वो ऑक्सीमर्क्यूलेशन रिडक्शन नहीं, उस समय फिर वो हाइड्रेशन का क्वेश्चन हो जाएगा, गिवन हो। ये दे रखिए, ये है इंपॉर्टेंट, देख लो भाई। ए बाबू भाई, कर लोगे ना रे, करोगे ना रे मेरे दोस्त, सही है। ये है इंपॉर्टेंट तथ्य जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, देख लो भाई, सही है। देखो जी, जाने से पहले, वीडियो सेक्शन को समाप्त करने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनने। यहाँ सब कुछ बिकता है, सही है। रिश्ते बिकते हैं, दोस्ती बिकती है, प्यार बिकता है, मोहब्बत बिकती है, सब कुछ बिकता है, खरीदने वाला होना चाहिए। तो कटु बातें ध्यान से, यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के, बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, 3 लोक में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे, जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तराशे गए उस दिन खुदा बन जाओगे, सही है। तो भाई मेरा मानना यह है, जीवन में इमोशनल फूल ना बने, सही है। इमोशंस ना रखें, अपने हार्ट को जस्ट लाइक ए स्टोन रखें, सही है। जिस दिन तराशे गए तो उस दिन खुदा बन जाओगे भाई, तराशने के, ठीक है। अगर आपकी क्या बनाई गई, तराशने के बाद, सही है। पत्थर जो होता है उसे तराशने के बाद भगवान की मूर्ति बनाई जाती है। तो दोस्तों मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक उम्मीद करता हूँ आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, सही है। कर लोगे ना, हाँ रे, करोगे या नहीं करोगे ये तो बता दो मेरे भाई। सुनो तो फिर एक और सुनो, इसी बात पे गर्मा गर्म है, संभाल लेना, सही है। हकीकत कहो तो उन्हें ख्वाब लगता है, सिकवा करो तो उन्हें मजाक लगता है, कितनी शिद्दत से हम उन्हें याद करते हैं, एक वो है जिन्हें सब कुछ मजाक लगता है, सही है। पहचान लोगे, एक वो है जिन्हें मजाक लगता है। मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून विद यूट्यूब केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट चैनल बाय सोनू चौधरी। तब तक जय हिंद, जय भारत, सबक है।